था अमीर चंद जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार बताते हैं कि मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1959 दिसंबर मास में हुई। उस समय मुझे ज्ञान में चलते कुछ महीने ही हुए थे। मातेश्वरी जी कानपुर से सहारनपुर आने वाली थी। मैं उस समय करनाल में था। मातेश्वरी जी से मिलने की उत्सुकता मन में बहुत थी। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी से मातेश्वरी जी उतर रही थी। वे नीचे उतरकर सबसे नयन मुलाकात कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि उनका व्यक्तित्व रूहानी चुंबक सदृश था। नयन चेहरा रूहानी शक्ति से चमक रहा था। जब उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे सहज ही अशरीरीपन की अनुभूति होने लगी। आज हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस समय मातेश्वरी जी की नजर पड़ते ही हमें वह अवस्था प्राप्त हुई थी। मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको जो भी देखते थे, यहाँ तक कि लौकिक लोग भी उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। उन्हें वे एक विशेष महात्मा नजर आती थी तथा मम्मा के चरण स्पर्श भी करते थे। मातेश्वरी जी उनको भी अपनी स्नेह भरी एवं करुणा भरी दृष्टि से निहाल करते थे। उस समय समाज में यह ज्ञान नया होने के कारण आने वाले भाई बहनों को कई प्रश्न और संशय होते थे, लेकिन मातेश्वरी जी इस ज्ञान को इतना स्पष्ट और सरल करके सुनाते थे कि उनके बहुत प्रश्नों का निवारण हो जाता था और वे निश्चय बुद्धि बन जाते थे। मैं उस समय 19 वर्ष का था। मैंने भी उनसे एक प्रश्न पूछा था, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण माना संपूर्ण समर्पित, सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा या व्यवहार केवल निमित्त और बाबा की सेवा के लिए है, मेरा कुछ भी नहीं। उनके ये वचन मेरे लिए वरदान बन गए। कुछ समय के बाद ही मैं सेवा केंद्र पर रहने लगा। मैं इन वचनों को जीवन भर साथ लेकर चल रहा हूँ। मातेश्वरी जी एक बार 3-4 दिनों के लिए करनाल आई। उस समय मुझे उनके अति नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला। मातेश्वरी जी गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। जब कभी वे छोटे से आंगन में टहलती थी तो चलने फिरने में रिंचक मात्र भी आवाज नहीं होती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला उनसे प्रभावित होता था। वे शालीनता की संपूर्ण मूर्ति थी। मातेश्वरी जी में मैंने देखा कि उनको शिव बाबा के महावाक्यों पर बहुत ध्यान रहता था। उस समय आबू से साकार बाबा का मातेश्वरी के लिए पत्र आया था। उस पत्र में शिव बाबा के महावाक्यों के पॉइंट्स और साथ में साकार बाबा का कारोबार का पत्र भी था। मातेश्वरी जी ने पहले शिव बाबा के महावाक्य पढ़े, फिर बाद में साकार बाबा का कारोबार संबंधी पत्र पढ़ा। उस समय दादी मनोहर इंदिरा जी वहां थी। उन्होंने मातेश्वरी जी से पूछा, मम्मा आपने पहले पत्र पढ़ने की बजाय ज्ञान बिंदुओं को ही क्यों पढ़ा? तब मातेश्वरी जी ने कहा, हमारे जीवन का आधार ही है शिव बाबा का ज्ञान। यह हमारा भोजन है। मुझे इसकी बहुत प्रतीक्षा रहती है। आते ही पहले इसी को पढ़ती हूँ। कारोबार के समाचार बाद में पढ़कर जो करना है उसको करती हूँ। इस प्रकार ज्ञान की अथॉरिटी और ज्ञान की देवी होते हुए भी मातेश्वरी जी ने ईश्वरीय ज्ञान पिपासा सदा रहती थी। वे ज्ञान वर्षा के ज्ञान मोतियों की प्रतीक्षा में रहने वाली ज्ञान चात्रक थी। मातेश्वरी जी हरेक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। मैंने देखा कि मातेश्वरी जी का ध्यान निजी पुरुषार्थ पर बहुत रहता था। सदा उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। ऊंचे स्वर से बोलते हुए उनको मैंने कभी भी नहीं देखा। आवाज से हंसना तो दूर की बात थी। यद्यपि इस यज्ञ में मातेश्वरी जी बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, फिर भी मैंने देखा कि जब वे बाबा के सामने आती थी तो एक छोटे बच्चे की तरह आज्ञाकारी बनकर रहती थी। सदा हाँ जी बाबा कहती थी। रोज बाबा की क्लास में आने से पहले मम्मा को क्लास कराना पड़ता था। उनके सुनाते सुनाते जब बाबा क्लास के अंदर प्रवेश करते थे तो वे तुरंत अपनी वाणी समाप्त कर देते थे
उनमें इतना रिगार्ड होता था बाबा के लिए। बाबा की मुरली के लिए भी बहुत ही सम्मान मम्मा दिया करते थे। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पधरामणि होती थी और जब वे मुरली चलाना शुरू करते थे, तब मम्मा सभा की ओर मुंह करके नहीं बैठती थी, बाबा की तरफ मुड़कर बैठती थी और ध्यान से मुरली सुनती थी। मम्मा का बैठने का स्थान भी बाबा के बराबर ही होता था, फिर भी मम्मा बाबा की तरफ मुंह करके ही बैठती थी। इस प्रकार मम्मा में बाबा के प्रति सीमातीत सम्मान था। जब मम्मा योग में बैठती थी अथवा दूसरों को दृष्टि देती थी, उस समय हरेक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल स्वरूप की बजाय लाइट का स्वरूप ही नजर आता था। जब मम्मा सामने बैठती थी तो जैसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विदेही अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वह सब सहज ही हो जाता था। भले ही सब ब्रह्मावत्स जानते हैं कि मम्मा कुमारी है, लेकिन उनको जो भी देखता था, माँ का, देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। देह भान होता ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सहज रूप से चला जाता है, वैसे हर ब्रह्मावत्स मातेश्वरी जी की गोद में चला जाता था। मातेश्वरी जी में परखने की शक्ति बहुत थी। जब मैं उनसे मधुबन में पहली बार मिला तो मिलते ही मातेश्वरी जी ने कहा कि यह तो ज्ञानी तो बच्चा है। उससे पहले मैं ध्यान में जाता था, खेल पाल करता था, भविष्य नजारे देखता था, लेकिन जब मातेश्वरी जी से मिलकर वापस करनाल गया तो मेरा वो ध्यान का पाठ खत्म हो गया। आज तक पुनः एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रकार मम्मा के बोल मेरे लिए वरदान भी बन गए। मातेश्वरी जी में निमित्त भाव संपूर्ण रूप में था। वे सदा कहती थी कि यह शिव बाबा का कार्य है, वही करण करावनहार है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, सब कुछ बाबा ही करते हैं। बाबा का यह गुण मैंने भी अपनाने की कोशिश की है। विश्व परिवर्तन करना तो बाबा को है, हम तो उनके उपकरण हैं, करना और कराना उसका कार्य है। इस प्रकार हमने मम्मा को सदा लाइट अर्थात निश्चिंत ही देखा। मेरी अंतिम मुलाकात मातेश्वरी जी से मुंबई में हुई। हमें बताया गया था कि मातेश्वरी जी की तबीयत बहुत खराब है, कोई बात न करे। हमने मातेश्वरी जी से केवल नयन मुलाकात की। मातेश्वरी जी ने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन उस समय भी उनका चेहरा, उनकी दृष्टि, मस्तिष्क पर उनका तेज उतना ही शक्तिशाली था जितना पहले था। उनके स्नेह स्वरूप और व्यवहार में लेश मात्र अंतर नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे बीमार हैं अथवा उनकी तबीयत ज्यादा नाजुक है। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ कि वे प्रकृति जीत हैं। ओम शांति।